माता की ये बात मन में उद्घाटन की विधि हम यहाँ से आरंभ करेंगे। फिर से सबका प्यार भरा स्वागत है। मियाँ जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक अखिलाज जी सर को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जी को, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक जी को कृपया स्टेज पर आने की कृपा करें। जहाँ पर आपकी पर्ची रखी है कृपया वहाँ पर बैठने की कृपा कीजिए। जहाँ पर आपकी पर्ची रखी है वहाँ पर आप बैठने की कृपा कीजिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री, जय श्री, जय श्री। ये बात बहुत अच्छे है। आए हुए सारे भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन महापुरुषों ने भाजपा की नींव रखी, जिन महापुरुषों ने भाजपा को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे महापुरुषों का हम माल्यार्पण करने जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रमुख अतिथि को कृपया हम जाके माल्यार्पण अर्पण करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इनको माल्यार्पण अर्पण कर रहे हैं। माननीय अखिलाज जी सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी गोस्वामी जी, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, इनको माल्यार्पण अर्पण कर रहे हैं। ये जो महापुरुष है इनके द्वारा ही भारत में और सारे संसार में भाजपा पार्टी आगे अग्रसर हुई, उनकी नींव रखी और भारत ही नहीं सारे विश्व में एक नंबर की अगर पार्टी कहलाई जाती है, में उत्साह के साथ सम्मिलित हुए और हम जल्द ही आगे की ओर बढ़ेंगे। और अगला जो है हम हमारे अतिथिगण इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी, इनका स्वागत करेंगे। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं इनके पीछे प्रेरणा हमारे बड़े भाई पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी का है और दूसरे हमारे बड़े भाई अखिलाज जी सिद्दीकी। जो भी हम ये देख रहे हैं इन्हीं की प्रेरणा से है, तभी ये कार्यक्रम यहाँ पर मीरा रोड में सफल हो रहा है। इसलिए हम जोरदार तालियों के स्वागत अखिलाज जी सिद्दीकी भाई का हम स्वागत करें। अध्यक्ष माइनॉरिटी इरफान जी जरीवाला, इनका स्वागत श्री प्रवीण जी छेड़ा कर रहे हैं। अध्यक्ष माइनॉरिटी श्री फैजल जी सिद्दीकी का भी स्वागत श्री पंडित जी बात करेंगे। फैजल जी सिद्दीकी, इनका स्वागत पंडित जी बात कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के द्वारा। आगे बढ़ाते चलो, लेके तिरंगा हाथों में दुनिया को दिखलाते चलो।
वो पल, वो क्षण अभी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे महानुभाव पधार चुके हैं। भाजपा समर्थक मंच का भाव से, देशभक्ति के साथ और बहुत ही इस बार भाजपा समर्थक मंच का उद्घाटन होने जा रहा है। सर एक बार इधर देख लीजिए सर, इधर देख लीजिए। सबकी तालियों के साथ यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है और उद्घाटन हो चुका है। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। एक पीछे ना, मोबाइल और आगे बता दो। नहीं सर, नहीं। सर एक बार इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। आ जाओ इधर। इसमें माइनॉरिटी के उपस्थित में पूरे माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। इसलिए सारे भाजपा समर्थक मंच के लोगों को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सारे लोगों को हार्दिक बधाई हो। सभी को नमस्कार। और मैं बहुत आनंदित और खुश हूँ करके कि भाजपा समर्थक मंच जो हमारे महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज ऐसा दिन है, मुझे लगा नहीं था कि इतना आप लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। हमारे जितने भी बीजेपी समर्थक मंच है उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। ये शाम यादगार रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मतलब ही सोना होता है, तो ये इनके नाम में ही सोना है और इनका काम और भी सोने जैसा है। तो हम निवेदन करेंगे हेमेंद्र जी से। नमस्कार सभी मेरे भाई बहनों, सबको नमस्कार। आए हुए पुरुषोत्तम सर और सिद्दीकी सर और प्रभाग सर और मुंबई अध्यक्ष, वो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है, उस मामले के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि खरा उतरूँ और 2024 में 30 भी मोदी साहब ही आने चाहिए। आज हम जो सोचते हैं कि 24 तक ही आना चाहिए, ऐसा नहीं, 30 तक भी आना चाहिए। और एक जो अभी भाई ने बात की कि भारत का नक्शा नहीं, इंसान टू इंसान जोड़ेंगे, तो हम भी वादा करते हैं इंसान टू इंसान जोड़ने के लिए जो हमारी सहायता और जो मेहनत लगेगी वो मैं करेगा। धन्यवाद सबका। मुंबई अध्यक्ष माइनॉरिटी श्री फैजल जी यहाँ पे 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी यहाँ मुंबई में पहली बार पधारे हुए हैं और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है माइनॉरिटी मुंबई अध्यक्ष की, हमारी पूरी टीम पूरे मुंबई तैयार भी हो चुकी है और आने वाले 19 तारीख में हमारा एक बड़ा कार्यालय और साउथ मुंबई में खुलने और हमारे अखलाक सिद्दीकी साहब हैं जो माइनॉरिटी के जी हैं, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, ताकि हम इसी मेहनत से, ताकत से पूरे मुंबई में काम कर भाजपा समर्थक मंच का नाम आगे बढ़ाते रहें और 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने दे रहें। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे, छोटे हों या बड़े हों, जिनकी जो भी पोस्ट है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को हमारे पीछे चल के आगे चल के और बड़ी टीम बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं, जो हमारी बीजेपी के जो भी क्या नाम है जो सेवाएं हैं वो सब बताने का काम करें। हम लोग खुद वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, जहाँ भी जाना है हर क्षेत्र में जा रहे हैं, ये समस्या पूछते हैं, सारे काम निपटाने का भी काम करते हैं। जिस तरीके से हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई
उस तरीके से हम और मेहनत करके भाजपा समर्थक मंच का नाम और आगे करेंगे और आगे और भी कार्यालय करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जी। यहाँ आए हुए सभी सम्मानित साथियों, हमारी बहनें, बच्चों, मंच पे विराजमान भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी का चरण स्पर्श करते हुए और हमारे बीच में भाजपा समर्थक मंच महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी जी, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री प्रवीण छेड़ा जी, हमारे अनुसूचित जनजाति के महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बाग साहब, हमारे महाराष्ट्र भाजपा समर्थक मंच अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इरफान जरीवाला साहब, हमारे भाजपा समर्थक मंच अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष फैसल सिद्दीकी साहब, मुंबई अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री सिकंदर साहब, हमारी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष तिवारी जी, हमारी महिला मोर्चा के महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष बाग साहब, यहाँ जो भी उपस्थित हैं सबको प्रणाम करते हुए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भाजपा समर्थक मंच 22 प्रदेशों में फैल चुका है। इसका संगठन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। 22 प्रदेशों में हमारा भाजपा समर्थक मंच का संगठन तैयार हो गया है और बहुत मेहनत से हमारे कार्यकर्ता संगठन के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2024 की तैयारी बहुत जोर से करना है, कंधे से कंधे मिला के काम करना है और भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्व गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। तीसरी बार 400 प्लस हमको करना है। और आपको बताता चलो, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव है, उसमें की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 2-3 महीने वहां प्रचार में थे। काफी बड़ा संगठन भाजपा समर्थक मंच का भी, चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी भी मोर्चे का हो, भाजपा समर्थक मंच काफी मेहनत से हर प्रदेशों में काम कर रहा है जहां जहां चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश में हमारा भाजपा समर्थक मंच हर जिले में संगठन खड़ा हो गया है और 2024 की तैयारी के लिए हर जिले में कार्यक्रम होने जा रहा है, चाहे वो मुंबई प्रदेश हो शहर का, चाहे किसी जिले का हो, हर जिले में कार्यक्रम होगा। चाहे हमारी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो या भाजपा समर्थक मंच हो, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी का आदेश है कि किसी भी प्रदेश में 2024 के लिए हर जिले में, हर विधानसभा में कार्यक्रम होना चाहिए और 2024 को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है। प्रधान से प्रधानमंत्री तक हमको काम करना है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी माइनॉरिटी के हो, किसी भी मोर्चा के हो, भाजपा समर्थक मंच के हो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी अभी कानपुर कार्यक्रम से आए हुए हैं और 26-27 में गुजरात में कार्यक्रम है भाजपा समर्थक मंच का, अल्पसंख्यक मोर्चा का, वहाँ भी हम लोगों को जाना है। और आपको बताता चलूं
महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का 19 तारीख को इसी महीने में संडे इतवार के दिन मोहम्मद अली रोड वहाँ पे एक कार्यालय का उद्घाटन है अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा करना है और इंशाल्लाह वहाँ मजबूती माइनॉरिटियों की बहुत अच्छी होगी। माइनॉरिटी का एरिया है, कई हजार वहाँ माइनॉरिटी है और इंशाल्लाह ज़्यादा तादाद में हमारे मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में हमारा संगठन है, हम जाते हैं और बहुत तेजी से मोर्चे का हो, माइनॉरिटी का हो, भाजपा समर्थक मंच का हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं, चाहे किसी की थाने की समस्या हो, किसी की तहसील की समस्या हो, किसी की जिले की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, हमारे कार्यकर्ता बहुत आगे रहते हैं काम करने में और इसीलिए हमारा भाजपा समर्थक मंच जमीनी स्तर काम करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तबीयत सही है नहीं, इसके लिए बोला नहीं जा रहा है। और बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, आपको ज्ञात कराएंगे भाजपा समर्थक मंच के बारे में। हमारी तबीयत सही ना होने की वजह से अभी हम थोड़ा तेज बोलेंगे तो खांसी आने लगती है। तो बहुत बहुत यहाँ आए हुए सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत समर्थक मंच का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम करते हुए उनकी योजनाओं को पूरे देश में लागू कराने के लिए और प्रधान से लेकर के गांव का जो सरपंच बोलते हैं, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, सरपंच प्रधान गांव के प्रधान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल निशान का होना चाहिए। बस भाजपा समर्थक मंच का यही उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं। जहां भी हम जिस हालत में हो, जिस कंडीशन में हो, जिस दशा में हो, हमारा दुश्मन भी यदि भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है, प्रधान के लिए, आमदार के लिए, खासदार के लिए, तालुका अध्यक्ष के लिए, किसी भी पोस्ट पर खड़ा होता हो, तो हमें अपना बैर भाव छोड़ करके उसको भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देखना है और उसे विजय बनाने के लिए भाजपा समर्थक मंच की ओर से काम करना है। यही भाजपा समर्थक मंच का लक्ष्य और यही भाजपा समर्थक मंच का कार्य है। दोस्तों, भारतवर्ष को जैसा कहा जाता है कि सोने की चिड़िया था, किंतु अंग्रेजों की गुलामी के बाद, मुगलों की गुलामी के बाद और कांग्रेस की गुलामी के बाद आज भारत की जो 2014 में स्थिति हो गई थी, आए दिन फटाके कभी संसद पर छूटते थे, कभी बंबई में छूटते थे, कभी मेट्रो में छूटते थे, कहीं ना कहीं हर हफ्ता 15 दिन में दिवाली मनाने का या दशहरा मनाने का या कोई भी त्यौहार मनाने का कार्यक्रम आतंकवादियों द्वारा किया जाता था। हम देख रहे हैं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, हमारे देश के लोगों का भय खत्म हो गया है। हमारे देश के लोगों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो आतंकवाद का डर उनके अंदर रहता था कि हम बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो वहाँ पटाखा फूट जाए और हमारा बच्चा खत्म हो जाए या मेरा पति खत्म हो जाए या मेरी पत्नी खत्म हो जाए। जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, आतंकवाद रसातल में, धरातल में चला गया है और भारत को जो है विश्व गुरु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हो गया है। देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मोदी जी ने प्रण प्रतिज्ञा की है। उस प्रण प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों को महाराष्ट्र प्रदेश में जिताने का जिम्मा भाजपा समर्थक मंच के प्रत्येक कार्यकर्ता का है। आप लोग हाथ उठा करके और तालियां बजा करके इस बात का समर्थन करें। दोस्तों, आप वर्तमान में विश्व की परिस्थिति देख रहे हैं। भारत भी कम से कम दो तरफ से जो है बड़े दुश्मनों से घिरा हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आज
हिंदुस्तान पर भी चीन द्वारा या पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर दिया गया होता और हमारी वो दशा होती जो आज गाजा में हो रही है या इजराइल में हो रही है या यूक्रेन में हो रही है या रसिया में हो रही है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो निहत्थी जनता मारी जाती है, अवाम मारा जाता है। चाटुकार और चतुर लोग तो अपने जो है गुफाओं में छिप जाते हैं या वेद बदल लेते हैं, लेकिन जो हम आप जैसी सीधी सादी जनता है उसके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी बीवियां, उनके पति, उनके शौहर इस यज्ञ में आहुति बिना काम के में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें भविष्य भी भारत का देखना है और भारत के भविष्य के साथ यदि हमें अपने देश का, भारतवर्ष का भविष्य देखना है और खास तौर से अपना भविष्य देखना है, हमें अपने आप को विकसित करना है, विकासशील बनाना है और सुरक्षित रहना है, तो हमें आने वाले वर्षों में अभी कम से कम 4-5 बार जो है 2047 तक, शताब्दी वर्ष तक हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भारतवर्ष में चाहिए। भाजपा समर्थक मंच का यही लक्ष्य है। साथियों, महाराष्ट्र प्रदेश का भी खेल आपने देखा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनवा जोड़ा, और कितने दिन चला वो। स्थायी सरकार यदि नहीं होगी प्रदेश में और देश में तो जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और वो टैक्स हमें आपको देना पड़ता है। हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और चुनाव बार बार होने से कितना पैसा खर्च होता है, वो सब जनता का, हमारा आपका पैसा खर्च होता है। इसलिए स्थायी पोलिंग बूथ पर कम से कम 50 वोट भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में सांसद और विधायक प्रत्याशियों को देता हूँ। साथियों, अभी एक गठबंधन बना था जिसे महागठबंधन भी कहा गया। आप देखिए, शायद हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1977 की भारतीय जनता पार्टी देखी होगी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनवा जोड़ा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हर 6 महीने में प्रधानमंत्री बनता था जनता पार्टी के राज्य में। वही स्थिति फिर से इंडिया गठबंधन महागठबंधन करने जा रहा था। वो तो हमारे ऊपर, चूँकि हम जिस भूमि में खड़े हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कृपा पात्र वाली भूमि है, महाराज भूमि। देश में उनकी कृपा है, प्रदेश में उनकी कृपा है और राम राजा सरकार की कृपा है, वैष्णो रानी की कृपा है, खुदा की कृपा है, वाहे गुरु गोविंद सिंह की कृपा है, सबकी कृपा है हमारे भारतवर्ष में। जिस कारण से इस महागठबंधन की आप आजकल न्यूज़ देखना शुरू कर दें। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कांग्रेस को गठबंधन से मतलब नहीं है, वो प्रदेश के चुनाव में लगी हुई है। अभी आपने मध्य प्रदेश का एक अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री मानने वाले कमलनाथ सिंह जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें कह रहे कौन अखिलेश पखलेश। जब अभी जब तुम कहीं नहीं हो, जब तुम्हारी ये सोच हो रही है कि एक प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर, वो भी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसके लिए आप कह रहे हो कौन अखिलेश पखलेश। आप क्या गठबंधन बनाओगे? आप क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में और कोई प्रधानमंत्री बनाने लायक ना कोई पार्टी है और ना कोई नेता है। नेता सिर्फ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को विकास के पथ पर ले जाया जा रहा है, देश को विकास के पथ पर ले जाया जा रहा है। हमारे जावाद साथियों, माताओं बहनों, आपसे सिर्फ मैं आज इतना ही कहना आया हूँ कि भारत में जो 350 के पार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने का संकल्प भाजपा समर्थक मंच द्वारा लिया गया है, उसका श्री गणेश महाराष्ट्र की इस पवित्र पावन पर्व भूमि से प्रारंभ हो रहा है। और हमारे जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र ने कहा है कि आगामी 19 नवंबर में, और देखिए आप कितने सौभाग्य की बात है, 19 नवंबर को किसका जन्मदिन है बताइए आप लोग? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है 19 नवंबर को। और उस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ की देश की प्रदेश की महिलाओं के आशीर्वाद के साथ हम 19 नवंबर को अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यालय महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई का कार्यालय उद्घाटन करेंगे और कम से कम 1000 अल्पसंख्यक बंधुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भाजपा समर्थक मंच के अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम होगा। और मैं निर्देशित करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी को कि इसकी सूचना अभी से आप जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन को दे दें और एक रूट निर्धारित कर दें। उस रूट पर हम कम से कम 2 किलोमीटर का जो है पथ संचलन भी करेंगे। हम अपनी ताकत दिखाएंगे
कि महाराष्ट्र प्रदेश में, मुंबई में भाजपा समर्थक मंच की क्या ताकत है, और उस कार्यक्रम में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत माता की, धन्यवाद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। भारत माता की